हाय एवरीवन। मेरा नाम है निकिता और आज हम देखने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं फैक्टर्स का। फैक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 6 एंड हमें देखना है कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 बन सकता है। पहला 1 टाइम्स 6, दूसरा 2 टाइम्स 3, और कोई भी नंबर जो कि होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, उसे मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं बन सकता। इसलिए ये सारे नंबर्स जो हैं वो 6 के फैक्टर्स होंगे। यानी कि वो नंबर्स जिनसे 6 को डिवाइड करने पर जो 6 है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब अगर मैंने 6 को 6 से डिवाइड किया, आई विल गेट 1, मुझे 1 मिलेगा। 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिलेगा। 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे 2 मिलेगा। और 6 को मैंने अगर 1 से डिवाइड किया तो मुझे 6 ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं 6 को 6 लोगों में, जैसे कि 6 कैंडीज हैं, 6 कैंडीज को 6 लोगों में डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरी पर्सन के लिए 1 कैंडी मिल जाएगी। अगर मैं 6 कैंडीज को 2 पीपल में डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे 3 कैंडीज पर पर्सन मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ डेसिमल नहीं आया है, कोई भी पॉइंट वैल्यू नहीं आई है। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड कर दूं और फिर हमारे पास में जो जो आंसर आता है विच इज़ 2, तो ये करने पे हमें ये पता पड़ता है कि अगर 6 कैंडीज़ को मैं 3 लोगों में डिवाइड करती हूँ तो मुझे 2 कैंडीज़ मिलेंगी पर पर्सन। और अगर मैं 6 कैंडीज़ को सिर्फ एक ही इंसान को दे देती हूँ तो वो होंगी 6 कैंडीज़ ऑल टुगेदर गिवन टू द पर्सन। तो यहाँ पर कोई भी डेसिमल आउटपुट नहीं आया है, यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं 6 के। इसके अलावा अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करते हैं लेट्स से, तो ये डिवीजन इवन डिवीजन नहीं हो पाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डेसिमल वैल्यू होगी, यानी कि 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। तो 6 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, इसे करने के लिए जिन भी नंबर्स का हमें यूज करना पड़ेगा वो सारे फैक्टर्स होंगे 6 के। ऐसे ही हम एक नंबर देखते हैं 12। तो हम स्टार्ट हमेशा करते हैं 1 से। 1 टाइम्स 12 12 होता है। फिर 2 टाइम्स 6 भी 12 होता है। 3 टाइम्स 4 भी 12 होता है। और 6 टाइम्स 2 पर हमने ऑलरेडी 2 टाइम्स 6 कर दिया है तो हम ये स्किप कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो पेयर्स बन गए फैक्टर्स के वो ये बन गए 1 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 4। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स होते हैं 12 के। आप देख सकते हैं इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो 12 को डिवाइड करेगा इवन डिस्ट्रीब्यूशंस में। नंबर एक और देख सकते हैं 24। 24 के फैक्टर्स होंगे 1 टाइम्स 24, 2 से टाइम्स कर सकते हैं 12 को तो 24 मिलेगा। 3 टाइम्स 8 हो सकता है, 4 टाइम्स 6 हो सकता है, 5 नहीं जा सकता। 6 अगेन वी कम बैक टू द 6 टाइम्स 4, फिर 7 8 9 10 11 और 12। 12 के ऊपर वैसे भी कोई फैक्टर्स नहीं होंगे 24 के। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए 24 के? ऑल टुगेदर 8 फैक्टर्स ऑफ 24 आ गए हमारे पास। यहाँ पर 6 फैक्टर्स ऑफ 12 आ गए हमारे पास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर्स हमेशा एक नंबर को इवन डिस्ट्रीब्यूशंस में डिवाइड कर देते हैं। दैट्स ऑल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे विच इज मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो हम जैसे ये टेबल लिखते हैं 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, सिमिलरली 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 36। तो ये पूरी जो टेबल आपने लिखी उसमें आपने क्या इंक्लूड किया? मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी कि 3 और 3 से ज़्यादा हो सकते हैं मल्टीपल्स। लेकिन फैक्टर्स फैक्टर्स कभी भी एक नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो फैक्टर्स हमेशा 12 या 12 से कम रहे हैं। अगर 12 के फैक्टर्स करने हैं हमें तो 12 वॉज मेड अप ऑफ 1 टाइम्स 12। 12 से ऊपर हम कभी नहीं गए फैक्टराइजेशन करने में, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे और मल्टीपल्स ऑफ 3 देखेंगे तो 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 12 ऐसे करके आएंगे। तो मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर या नंबर से बड़े होते हैं
या फिर जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर इटसेल्फ, पर जो मल्टीपल्स होते हैं वो इक्वल टू द नंबर और मोर देन दैट। तो हमने जो ये टेबल लिखी है ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या हो सकते हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, सो ऑन। तो आप ये भी देख सकते हैं कि फैक्टर्स हमेशा मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होंगे, मतलब आप कोई भी एंड नहीं लगा सकते मल्टीपल्स पे। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आर फाइनाइट। हमने देखे हैं या तो 8 फैक्टर्स हैं, 24 के 8 फैक्टर्स देखे, और 12 के हमने कितने फैक्टर्स देखे? 6 फैक्टर्स देखे, राइट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, लिमिटेड फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट है। तो ये ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, यानी आप ध्यान में रखें तो आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास एक नंबर आता है 135, सपोज हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? वो देखने के लिए हमें पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने होंगे, और डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के बाद में हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो हमारा नया कॉन्सेप्ट रहेगा। एक तो पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये हम करने वाले हैं। उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट विच इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये मैं दोनों एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी, तो आप ध्यान से देखें फॉलो अप वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।